सो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम अनुप्रयोग, ये अनुप्रयोग नंबर 4 है। इस अनुप्रयोग का कोड है क्या है कि दो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व उनके बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। और ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये एक ऋणावेशित है, एक धनावेशित है। क्या है, यानी कि एक धनावेशित प्लेट है, एक ऋण आवेशित प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हमको ज्ञात करनी है। फिर एक बिंदु, इनके दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश स्थित है, उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा, जब दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य में तो एक तरह का फील्ड वर्क करेगा विद्युत क्षेत्र, यानी कि तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, धन से ऋण की ओर होती है, सभी को पता होगा। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कि जो इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी। यानी कि जो धन आवेश होता है वो अपने से दूर भगता है, यानी कि अपने से दूर भगता है। और इस ऋण आवेश के कारण यानी E2 मान लीजिए, इस E2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस प्रकार होगी, क्योंकि जो ऋण आवेश होता है, वो अपनी ही और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अर्पित करता है। तो ये बिंदु P का मध्य में था, यानी अब यहाँ पे लिखेंगे पहली कंडीशन, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पहले इस बिंदु पर दोनों प्लेटों के मध्य जो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस पृष्ठ जो ये प्लेट थी हमारी एक, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्लेट एक धन आवेशित के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इस धन प्लेट के अनुसार। देखिएगा, मैंने बताया था कल जो डेरिवेशन आपको कराया था, उसमें क्या था, एक प्लेट थी, उस प्लेट में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती वो कितनी उत्पन्न होती थी, यानी कि E बराबर इक्वल होता था सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो इसका पृष्ठ है वो सिग्मा मान लीजिए हमने, ठीक है। अब यानी E1 है तो यहाँ पे E1 रख दीजिए, इसको आप समीकरण पृष्ठ मान लीजिए, ठीक है, समीकरण पृष्ठ मान लीजिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लेट दो ऋण आवेशित के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिएगा, इस बिंदु पर इस ऋण आवेश के कारण विद्युत की तीव्रता भी उतनी होगी, क्योंकि पृष्ठ दोनों प्लेटों का समान है, यानी E2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब देखिएगा, इन जो दोनों तीव्रताओं की जो डायरेक्शन है वो एक है, तो यानी कि जो कुल बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इन दोनों प्लेटों के योग के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P
बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि ई नेट बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा सॉरी ई वन प्लस ई टू। तो इसका मान रख लेंगे हम, क्या हो जाएगा आपका सिग्मा अपान में टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान में टू एप्सिलॉन नॉट। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इन दोनों प्लेटों की बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं इन दोनों प्लेटों के बाहरी बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, आप चाहें इसके सॉल्व लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए भाई, अब देखिए इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये जो बिंदु P है। अब इस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या होगा, यानी इस धन आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इस डायरेक्शन इसका इस प्रकार होगा, इसको E1 मान लीजिए, इस डायरेक्शन होगा। अब देखिए जो ऋण आवेश होती है प्लेट, वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो अपनी ही और आकर्षित आरोपित करती है। ठीक है, तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 हो जाएगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि आप इनकी दोनों की डायरेक्शन कैसा होगा, विपरीत डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों प्लेटों के बाहरी बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अब इस धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस ऋण आवेश के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे प्लेट वन धन वेसित के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी E1 है, तो E1 क्या हो जाएगा, पृष्ठ समान है, पृष्ठ घनत्व समान है, तो E1 क्या हो जाएगा सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए इस जो ऋण आवेश प्लेट है, इसके कारण बिंदु डैश पर P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी प्लेट दो ऋण आवेशित के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी है, E2 है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठ दोनों प्लेटों का समान ही है। अब देखिए इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लेते हैं, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब देखिएगा जो बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि इन दोनों तीव्रताओं E1 व E2 के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है इसी कारण, तो यानी बिंदु P डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E नेट बराबर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। देखिएगा अब इसका क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये माइनस सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हर बराबर है सब कुछ बराबर, यानी कि ये घटकर आ जाएगा आपका 0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दोनों प्लेटों के बाहर बिंदु डैश P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों के परिणाम जो है वो शून्य आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आप सुनते, यानी कि जैसे कि एक दो प्लेटें रखी, इन एक प्लेट पर धनावेशित है, एक प्लेट पर ऋणावेशित है, इन दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात की, वो आई सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हम इस दोनों प्लेटों के बाहरी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात हुई 0। तो ये था आपका आसान से आसान शब्दों में मैंने आप सभी को बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।